Good morning, everyone. This is Dr. Krishan. I am ENT surgeon based in Delhi, and I am also co-convener in Indian Medical Association. मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जो टीबी डायग्नोज्ड होते हैं. ईएनटी में, ईएनटी ओपीडी में काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो टीबी डायग्नोज्ड होते हैं. सो अब टीबी डायग्नोसिस के बाद उनका एटीटी तो शुरू होता है. एटीटी प्राइमरली हमारी डिपार्टमेंट में बीइंग ईएनटी सर्जन हम नहीं शुरू करते हैं, उनको डॉट्स डिपार्टमेंट में या मेडिसिन डिपार्टमेंट, रेस्पी डिपार्टमेंट, पल्मोनरी डिपार्टमेंट में भेजते हैं. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि 2 साल पहले मेरा भी टीबी डायग्नोसिस हुआ था, और मेरा टीबी डायग्नोसिस के समय बहुत क्रूशियल होता है जब आपका टीबी की दवाई, जिसको बोलते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, एटीटी बोलते हैं, वो चलता है. तो क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको अभी आने वाले कुछ मिनट्स में बताऊंगा. सो उसमें सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है. क्यों सावधानी बरतनी ज़रूरी है, और प्लस कुछ पूरी मतलब मैं बताऊं, मैं जब मुझे खुद टीबी नहीं हुआ था तो मुझे लगता था टीबी एक नॉर्मल बीमारी जैसे बीमारी है, एक नॉर्मल इन्फेक्शियस बीमारी है. जब मेरे को ट्यूबरकुलोसिस हुआ, टीबी हुआ, मुझे एब्डोमिनल टीबी हुआ था, उसके साथ साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन थे, मैं पूरा डायग्नोसिस आपको बताऊंगा. वो जब हुआ तो मेरी लाइफ स्टाइल पूरी मतलब लाइफ बदल गई. हर एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ कवर होता है, और कारण कुछ भी हो, कई लोगों को कई अलग अलग चीज़ों से होता है. और मैं उस समय रेजिडेंसी कर रहा था, तो उस समय रेजिडेंसी के समय ट्यूबरकुलोसिस जब हुआ तो तब बड़ा मतलब कि बहुत फैक्टर्स होते थे. हमारा वर्क स्ट्रेस ऐसा होता था, प्लस हम टाइम से अपनी डाइट नहीं ले पाते थे, ये और पेशेंट एक्सपोजर सर्जिकल ब्रांच में बहुत ज़्यादा होता है, ये तो पता है सभी को. सो उसकी वजह से जो टीबी हुआ, तो टीबी वाज द रिजल्ट ऑफ अ पेशेंट मैनेजमेंट प्रोसेस. जो हम पेशेंट मैनेज करते हैं उसमें, उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा स्लीपिंग पैटर्न, हमारा डाइट, हमारा न्यूट्रिशन सब इफेक्ट हो जाता है, और इफेक्ट हो जाता है. तो उसकी वजह से काफ़ी मतलब कि एक फैक्टर, प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर मिलता है जिससे ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन हुआ. तो मैं बताऊंगा कि टीबी के समय एक तो एटीटी, आपको पहले ही बता दूं कि जो टीबी की दवाई चलती है, अगर आपको टीबी डायग्नोसिस हुआ है या आपके जान पहचान में किसी को हुआ है, तो उसमें एक चीज़ याद रखिए, टीबी की जब इलाज चलती है तो जो इसमें ट्यूबरकुलर थेरेपी दी जाती है वो बहुत ही मतलब जो सारे मेडिसिन हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक तो कम्बिनेशन में दिए जाते हैं. उसका रीज़न ये है कि आपको उसके कई रीज़न है. उसका रीज़न एक ये है, इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि 1-2 मेडिसिन देने का ये कारण होता है कि मान लो वो बैक्टीरिया जो है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है, वो रेसिस्टेंस डेवलप हो गया तो फिर काफ़ी डेंजरस सिचुएशन हो जाएगा ह्यूमन, पब्लिक हेल्थ और ह्यूमैनिटी के लिए. इसलिए कम्बिनेशन ऑफ ड्रग दिया जाता है. कम्बिनेशन ऑफ ड्रग का साइड इफेक्ट ये होता है कि किसी ड्रग के कुछ साइड इफेक्ट है, किसी ड्रग के कुछ साइड इफेक्ट है, तो ये ध्यान देना होता है. अब इसमें क्या है, साइड इफेक्ट की वजह से ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस हो जाता है, पेशेंट्स को हेपेटाइटिस हो जाता है, तो उसको मैनेज करना मुश्किल है. मेरे साथ यही हुआ, मेरे को एब्डोमिनल टीबी डायग्नोस हुआ. उसके साथ साथ जब मैं एटीटी ले रहा था, शुरू के 1 महीने सही रहे, उसके बाद टॉक्सिसिटी डेवलप हो गई एटीटी से. मेरा बिलीरुबिन जहाँ 2-3, जहाँ 0.711 के आसपास रहता था, वो अचानक से एटीटी के 1 महीने की थेरेपी के बाद ही 5-6 होने लगा. सो ये काफ़ी डेंजरस था. और मुझे एब्डोमिनल टीबी विद प्लूरल इफ्यूजन, विद पायोपेरिटोनिया, विद ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, विद सेप्सिस हुआ था, जो मेरी डायग्नोसिस आईसीयू में 3 लाइन में लिखी जाती थी. तो ये मतलब टीबी एक नॉर्मल बीमारी नहीं, ये आपके सारे सिस्टम को इफेक्ट करेगा. इवन आपका मेंटल स्टेटस भी काफ़ी अफेक्टेड होगा. वैसे कई बीमारियों में इफेक्ट होता है जब आप डिप्रेशन में होते हो, लंबी क्रोनिक बीमारी की वजह से. टीबी की इलाज मेरी पूरी 8 से 9 महीने चली, जिसमें से 1 महीने के आसपास मैं आईसीयू में था. सो आप ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन समझ सकते हो. जनरलाइज बॉडी स्वेलिंग वगैरह था, एसाइटीज, पायोपेरिटोनियम, सब कुछ था. तो मतलब ये बहुत समझने की बात है कि आपका टीबी कभी भी सीरियस हो सकता है, तो आपको केयरलेस बिल्कुल नहीं रहना है. आप पहले बात तो आप एटीटी पे हो, तो पहले बात तो आपको जो सिम्टम आए, लक्षण जो कि लंबी खांसी रहना, शाम को बुखार आना, कमजोरी रहना, तो जितना जल्दी हो सके इलाज लो. कहीं ना कहीं मैं इन सिम्टम्स को इग्नोर करता था. ये सिम्टम्स मुझे नवंबर 2018 से आते थे और मैं इसको इग्नोर करता रहा. अप्रैल
मार्च अप्रैल में जाके मैंने इसको सीरियसली लिया, इलाज शुरू किया। तो ये चीज़ है, आप इग्नोर ना करें अपने सिम्टम्स को कभी। बीइंग अ डॉक्टर हम स्पेशली अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं कि ये सोचते हैं क्या होगा, यही होगा, वही होगा एंड ऑल। सो मैं यहाँ पे काफ़ी रेजिडेंट डॉक्टर्स भी मेरी वीडियो सुन रहे होंगे। रेजिडेंसी एक टाइम होता है 3 साल जिसमें कि टीबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और WHO के कोलैबोरेशन में हम एक रिसर्च भी कर रहे हैं। आई एम वन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर इन दैट स्टडी कि क्या फैक्टर्स हैं जो गवर्न करते हैं वो अ पर्टिकुलर रेजिडेंट इज मोर ससेप्टेबल टू टीबी एंड अदर इज नॉट। सो इस पर आपको ध्यान देना है, स्पेशली रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए मैं ये बात करूँगा कि अपनी डाइट वगैरह प्रॉपर लें। दूसरी चीज़ कि कई बार क्या होता है कि वर्क प्लेस इन्वायरमेंट इतना मेंटल स्ट्रेस देते हैं कुछ पर्टिकुलर सीनियर्स या कुछ भी लोग, मेंटल स्ट्रेस, अननेसेसरी मेंटल स्ट्रेस देते हैं कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, जहाँ पे हमारा जो रेजिडेंट होता है वो स्ट्रेस डिप्रेशन में जाके मूड एलिवेटर्स पे आ जाते हैं। मूड एलिवेटर्स के बाद फिर वो लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, उससे भी न्यूट्रिशनल जो कॉम्प्रोमाइज न्यूट्रिशन होता है उससे भी रेजिडेंट को हमारी टीबी हो जाता है। तो एक ये चीज़ है। उसके साथ साथ जब भी आपको एटीटी चले एक रूल बना लो। मैं ये अपने खुद के एक्सपीरियंस से और मेडिकल साइंस के हमारी टीचिंग से भी मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि एक रूल बना लो। कुछ मेडिसिन आपको डेली लेनी है। क्या लेनी है? प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर कुछ भी हो जाए मिस नहीं करना। 2 चम्मच दिन में 3 बार। भले आप अच्छे से खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, लेकिन प्रोटीन पाउडर लेना है। खाना तो देखो अच्छे से है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें एटीटी जब चलती है या हम टीबी डायग्नोस हमें वोमिटिंग बहुत होता है, तो हम कुछ भी खाते हैं वोमिट हो जाता है। लेकिन प्रोटीन पाउडर याद रखना है 2 चम्मच दिन में 3 बार लेना है। एक मल्टीविटामिन की टैबलेट लेनी है, 1 से 2 टैबलेट एक ले लो, एटलीस्ट एक तो लो। इसके साथ साथ एक टैबलेट कि आपको पेंटोप्रेजोल, पेंटॉप और डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन लेना है। या मैं अपने पेशेंट को क्या देता हूँ, मैं अपने पेशेंट को कैप्सूल डेक्सप्रेस DSR देता हूँ, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये लेना है। साथ साथ आप न्यूट्रिशियस डाइट वगैरह लो। एटीटी कभी स्किप मत करो। एटीटी आपको स्किप नहीं करना। साथ साथ आपको क्या करना है, ये जो मैंने मेडिसिन बताई वो तो लेनी है आपको। 15 डेज पे एक LFT करना है। अगर आप वीकली कर सकते हो, स्पेशली जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो तो उनके वर्क प्लेस पे ही ये ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो जाए, तो आपको LFT करते रहना है। लीवर फंक्शन टेस्ट हमेशा वीकली बेसिस पे। मैं रेजिडेंट डॉक्टर्स को बोलूँगा, उनके क्या है वर्क प्लेस पे होता है, दे डोंट हैव टू पे फॉर द टेस्ट। अगर तो आप वीकली करो, नहीं तो आप एटलीस्ट 15-20 डेज में एक बार जरूर, जब तक एटीटी चले, कराते रहो। और आपका थेरेपी कंप्लीट हो गया, आप जरूर कराओ। जैसे मेरा एब्डोमिनल टीबी था तो मैं CCT एब्डोमेन और विद पेल्विस विद चेस्ट करा के देन अपनी एटीटी कंप्लीट किया। और टीबी की मेडिसिन को मैं जनरल पेशेंट के लिए बात करूंगा, टीबी की मेडिसिन को कभी इग्नोर ना करें, बीच में ना छोड़े, नहीं तो रेसिस्टेंट डेवलप हो जाएगा। तो हो सकता है आपका वो टीबी MDR और XDR में कन्वर्ट हो जाए। सो बाकी टीबी में आपको पॉजिटिव अप्रोच से रहना है। मैं जब ICU में एडमिट था तो भी मैं अपनी फ्यूचर्स प्लान, जैसे कि मैं उस समय कुछ बुक्स लिख रहा था, कुछ बुक्स पे काम कर रहा था, मैं उसके मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ता था। तो याद रखिए टीबी एक नॉर्मल बीमारी है, कई लोग रिकवर करते हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग रिकवर करते हैं। हमारे देश में केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एक साल में 2.5 लाख नए केसेस टीबी के डिटेक्ट होते हैं, जिसमें से 60 से 70 हज़ार डेथ होती हैं। लेकिन याद रखिए पॉजिटिव अप्रोच रहेगा तो आप किसी भी बीमारी को रिकवर कर लेते हो। कोविड ICU से कई डॉक्टर्स का सही होकर निकले हैं, कई ओल्ड एज पेशेंट्स भी सही होकर निकले हैं। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि कोई किसी भी बीमारी, आपको कुछ भी हो जाए, आपको अप्रोच अपना, अगर आप नहीं चाहते बचना तो कोई आपको नहीं बचा पाएगा। ये एक सच बात है। तो आपको बचने का जोश होना चाहिए। आपको हमेशा अपना फ्यूचर प्लानिंग करना है। क्यों? क्योंकि अगर फ्यूचर प्लानिंग करोगे तो आप मोटिवेटेड रहोगे, और मोटिवेटेड रहोगे तो आप किसी भी बीमारी को मात दे सकते हो। मेडिकल साइंस एक जगह होती है, लेकिन जो आपका अप्रोच होता है ना, वो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लाता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। अल्टीमेटली हम जितने खुश होंगे, हमारे अंदर उतने अच्छे हार्मोन्स, उतने इम्यूनोमोड्यूलेटर्स डेवलप होते हैं, हमारी इम्यूनिटी उतनी पावरफुल होती है, हम बीमारी को उतनी जल्दी ओवरकम कर लेते हैं। अगर आप में से किसी को भी ऐसी सिम्टम्स आती है जो टीबी के सिम्टम्स मैंने वीडियो में बनाए हैं, जैसे कि लंबी खांसी रहना, शाम को बुखार आना, कमज़ोरी रहना, या कान नाक गले विभाग में मैं कार्यरत हूँ, तो मैं वैसी बातें करूँगा कि आपके गर्दन में कोई गांठ हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप मेरी टेली कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं, या दिल्ली में मुझे मेरे क्लिनिक में दिखा सकते हैं। अगर मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।